साहब जो है वो पीएचडी होल्डर हो गए। हाँ, मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि अब पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान। और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन दो से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री क्रिकेट वाली है, जहां ऊपर से नहीं नीचे देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड होता। और ये हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था भाई, उनको मौका आप दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट पैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देखकर लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे। और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्या की कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हुई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई। कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरियां लाइक कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर इज प्लेइंग विद 10 नाग बाबा। हाँ, मतलब श्रेयस अय्यर अच्छे आदमी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनकी दीदी जो है उनको चुल रहती है और वो उनकी बेइज्जती करवाती रहती है। वैसे ही बेइज्जती जैसे गौतम गंभीर टीम इंडिया करवा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे एम्बेरसमेंट मुझे नहीं याद है कि बीते कई सालों में कोई कोच लेकर आया था। मतलब T20 में यार हम मानते थे कि हम जीत कर जाएंगे, इतने बड़े बड़े लड़के हमारे पास। और गंभीर को मैं बार बार दोषी से दे रहा हूं, गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना खिलवाड़ था। आयरलैंड के सीरीज पर मुझे लगता था कि संजू और अभिषेक में से एक आदमी को आप ड्रॉप कर देते और वैभव सूर्यवंशी को मौका देते। एक मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते, एक मैच में आप संजू को ड्रॉप करते या ईशान को ड्रॉप करते, और वहां पर वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता, यहां पर शायद तो चल जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों मैचेस में से हटाया क्योंकि कुछ खेलना था। एक तो गंभीर का इकोनॉमिकल हिसाब किताब भी समझ नहीं आता मुझे, क्या वो सोनी को फायदा नुकसान पहुंचाने और हॉटस्टार को फायदा देने के लिए था? क्योंकि ये कहानी वो केकेआर में भी कर चुके हैं हर्षित राणा के साथ कि केकेआर को कम पैसे में हर्षित मिले इसलिए उनको खिलाया नहीं, बाद में लगातार खिलाया, फिर वो चोटिल हो जा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। बट कहानी के साथ फिर वही आता है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों कॉन्फिडेंस की मदद सिस्टर कर दी, और नतीजा ये है आज दोनों इनसिक्योर हुए बैठी और इंडिया जो है वो गंभीर के इतिहास में ह्यूमिलेशन के नए नए इतिहास रच रही है। मतलब गौतम गंभीर साहब, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज कितना बेइज्जती करवाओ, जब से आए हो तब से बेइज्जती में बेइज्जती करवाए जा रहे। श्रीलंका ले गए ओडीआई मैच में 3 मैच था, 10 विकेट गिरा, हम हार गए, व्हाइट वॉश हो गए। न्यूजीलैंड के सामने घर में हम ठोके गए, 50 रन नहीं बना पाए, इतिहास में पहली बार 50 के अंदर निपट गए आपके कार्यकाल में, वहां पर भी आपको कोटि कोटि नमन। साउथ अफ्रीका घर में टेस्ट में ठोक कर हमको गई, आयरलैंड व्हाइट वॉश करके गई, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करे गई। हम क्यों ना कहें कि भैया तुम व्हाइट वॉश गंभीर हो। भारत के इतिहास के वर्स्ट कोच में से गौतम गंभीर का नाम आना चाहिए, वर्स्ट कोच का। 1605 दिन से इंडिया नंबर 1 स्लॉट पर थी और आपने यहां पर भी हमें कोटि कोटि नमन कर दिया, और तब कर दिया जब हम इस बात के गुरूर में थे कि हम अपनी 3-4 टीम बनाकर दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। नतीजा, इंग्लैंड आज वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। हैरी ब्रूक ने आपको बोल बोल के ठोका है, बता के। हैरी ब्रूक ने अपनी टीम की अनाउंसमेंट एक दिन पहले कर दी,
हैरी ब्रूक ने एक दिन पहले आपसे कह दिया कि भैया हम आपको हराकर नंबर 1 बनेंगे, और वो बन गए। दे आर नंबर 1 टीम नाउ। वो टीम इंडिया जो 2024 वर्ल्ड कप जीती T20 का, 2026 जीती, 1605 दिन नंबर 1 रही, आपने अपने गंभीर कदमों से इंडिया को रौंद कर रख दिया। ये आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसके लिए मैं श्रेयस अय्यर को दोषी नहीं मानता, इसके लिए मैं पूर्णतः गौतम गंभीर साहब को बेइज्जती मानता हूं। आपको पता था आपके पास तमीज के बॉलर हैं, इंडियन टीम में बॉलर हैं। लड़का आरसीबी में खेल रहा था, केकेआर में खेल रहा था, जो अच्छे बॉलर थे। आपने अच्छे बॉलर पर दांव नहीं लगाया, आपको अपने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया का गुरूर खाक में मिल गया। इंग्लैंड ने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया। आयरलैंड से इबरतनाक शिकस्त के बाद इंडिया अब इंग्लैंड से भी हार चुका है।